तो क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। बड़े आंकड़े मलयालम सिनेमा की तरफ साइड से जब अब जो भी मूवीज अब तक रिलीज हुई हैं, जिस तरीके से एम्पुरान मूवी बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है, इस तरीके के आंकड़े तो अलग बात है, बट ये जिस स्पीड से निकली है मूवी आगे, ऐसा पहले मलयालम सिनेमा के इतिहास में नहीं देखा गया है। बॉक्स ऑफिस पे जो हो रहा है, कल डे नंबर 9 था, फ्राइडे था। कुछ लोगों का कहना है कि ये थ्रेशोल्ड की तरफ पहुंच चुकी है, एक लिमिट होती है। बाकी कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं जो लोगों को उम्मीद है, मुझे उम्मीद थी, क्या वो टूटेंगे नहीं टूटेंगे, इन सब बातों पे तो हम चर्चा करते हैं 2-4 मिनट में। उससे पहले बड़ी खबर ये कि पृथ्वीराज सुकुमारन साहब को एक अनफॉर्चुनेटली ट्रबल में वो आ सकते हैं, क्योंकि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस भेज दिया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नोटिस में जो अभी मैं पढ़ रहा था उसमें तो ये दिखाया जा रहा है कि उनको 2022 का के लिए जो उनकी अर्निंग्स हैं उनका क्लैरिफिकेशन देने के लिए नोटिस भेजा गया है। मगर ये इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि जो नोटिस भेजा गया है वो भेजा गया है 29 ऑफ मार्च को, और 31 से पहले नोटिस अमूमन चले जाते हैं पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के, पिछले 1-2 फाइनेंशियल ईयर के। और मूवी रिलीज हुई थी 27 ऑफ मार्च को। तो देखो, मूवी कंट्रोवर्शियल तो रही है। एम्पुरान मूवी कंट्रोवर्शियल बहुत सारे रीजंस की वजह से रही है। मैंने अपनी वीडियोस में वो सब टॉपिक्स पे ना मैं जाना पसंद करता हूं, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, बट ये थोड़ा सा फिशी तो लग रहा है। मतलब वाई ओनली, मतलब इतना बड़ा हमारा देश है और बहुत सारी चीजें होती हैं, टैक्स पर इतने सारे लोग हैं। बड़ा एक ही कोइंसिडेंस है कि पृथ्वीराज सुकुमारन साहब को जो डायरेक्ट जिन्होंने करी है एम्पुरान मूवी, अब टैक्स की तरफ से आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, तो अमूमन ये जो करंट गवर्नमेंट इन रूल है उनकी ही तरफ से आया है। अब कहने को तो वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल तो कि भाई ये तो जनरल वो है और हम ऐसा करते हैं, ये होता है वो, बट ये अब जो सीक्वेंस है ना चीजों की, ये बड़ी अटपटी सी तो लग रही है। बहरहाल क्या सही है क्या गलत है उसमें तो हमारा कमेंट करना ये लेवल पे, जिस लेवल पे मैं आपसे बात करता हूँ, जस्ट सिटिंग एट होम एंड शूटिंग अ वीडियो, आई एम नॉट श्योर। बट ये बात तो मैं जरूर मानता हूं कि ये कोइंसिडेंस है तो नहीं, ये कोई जनरल आपका विजिलेंस या वो सब चीजें तो मुझे लगती नहीं है। समवेयर और समथिंग आई थिंक इट इज रिलेटेड टू द कंट्रोवर्सी जो भी इस मूवी ने करी थी। बट कंट्रोवर्सी से एक तो ये नेगेटिव था, बट आई थिंक प्लस भी बहुत आया है कि जो लोग घर पे बैठे हुए थे, नॉर्मली देवर जस्ट, उन्होंने जब कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ा है ना, वो लोग गए हैं थिएटर में। ये प्रोड्यूसर्स के लिए, आशीर्वाद सिनेमास के लिए तो बहुत जबरदस्त वो है कि वो लोग गए हैं देखने की भाई ऐसा क्या है जो इतना कंट्रोवर्शियल जो इस मूवी ने धमाल मचा के रखा हुआ, और धमाल मचा के तो रखा ही हुआ है। बिकॉज कल था इसका डे नंबर 9 एंड कल तो मैं इसका बॉक्स ऑफिस अपडेट दे नहीं पाया। कल एक वीडियो डाली थी बट थोड़ा सा शेड्यूल अलाउ नहीं किया। बट देन अगर हम कल का ओवरसीज का और केरला बॉक्स ऑफिस का अगर हम ऐड करें, और अब मैं इसको केरला बॉक्स ऑफिस ही कह रहा हूं बिकॉज ऑनेस्टली ये आउटसाइड केरला अभी वो लेवल का परफॉर्म नहीं कर रही है। हालांकि एक फिगर में अगर आप मेरे से पूछोगे, रेस्ट ऑफ इंडिया में इस मलयालम फिल्म ने 30 करोड़ या 30 या 31 करोड़ ग्रॉस कर लिया है, विच इज अगेन आई थिंक टॉप 2 या टॉप 3 पोजीशंस में तो है ये। बट देन जो आई थिंक रेस्ट ऑफ इंडिया से मे बी प्रोड्यूसर्स को उम्मीद होगी वो लेवल आई थिंक इसने रीच नहीं किया है। बट इसने कमाल जो किया है वो किया है केरला बॉक्स ऑफिस में और ओवरसीज में जो इस मूवी ने हिलाया है। कल डे नंबर 9 के एंड होते होते या सुबह जब मैं आंकड़े चेक कर रहा था ओवरसीज के, तो इस मूवी ने मंजूमल बॉयज को बीट कर दिया है। अगर फर्क होगा तो 5 या 10 लाख का, 15 लाख का फर्क होगा, और ये हाईएस्ट ग्रॉसर, वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर मलयालम सिनेमा बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, इस बात को सेलिब्रेट करना बनता है। मतलब नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट केरला के अंदर के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं, केरला के अंदर भी ये टॉप 1 में आने वाली है या आ चुकी होगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बाहुबली का लेवल बीट हो चुका है, मंजूमल बॉयज, काफी सारी जो केरला में है मूवीज, आई थिंक
89 to 90 करोड़ आई थिंक 2018 मूवी का था ना, मुझे कंफर्म कर देना। तो वो वाला ये 73, 74, 75 ग्रॉस में पहुंच चुकी है एंड इट इज जस्ट 9 days फॉर एम्पुरान। तो मुझे लगता है कि अभी जो जर्नी है स्लो डाउन तो होगी, बिकॉज ओवरऑल जो पिक्चर है हम इस मूवी का देख रहे हैं 242, 243 करोड़, एंड जो बेयर मिनिमम है इस मूवी को पहुंचना चाहिए वो 300 करोड़ पहुंचना चाहिए। उसके लिए ये सैटरडे, आज का सैटरडे और संडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नॉट ओनली इन केरला एंड ओवरसीज में ऑल्सो। बट एनी सच वेज आई थिंक अगर आपने 60 या 70 लाख लोगों को, जो मूवी जिसने ज्यादा परफॉर्म सिर्फ केरला के अंदर की है, 60-70 लाख लोगों को अगर कैटर कर लिया है तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू द सुपर स्टारडम ऑफ मोहनलाल सर एंड द विजन ऑफ पृथ्वीराज सुकुमारन साहब। देखो पिक्चर की कुछ बातें मिक्स्ड में आई हैं, कुछ लोगों को पिक्चर उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से नहीं लगी, बट मैं आपको एक चीज एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं, L1, L2, L3, L2 वॉज अ मिडल मैन काइंड ऑफ अ मूवी। आप देखना जो L3 का सेटअप होगा ना, वो भौकाल मचाएगा बॉक्स ऑफिस पे, बिकॉज ये एक स्टोरी को इन्होंने थोड़ा वो L1 वाली स्टोरी को कंप्लीट करना था, प्लस L3 का थोड़ा सा फ्लेवर देना था, तो ये मिड में जाके कहीं ना मूवी ना ज्यादा इसकी स्टोरी को एक्सपैंड कर पाए इस पार्ट में, और ना ही उसको पीछे वाली को जो कंटिन्यूएशन उसको रोक पाए। तो वेट करो L3 जो धमाल मचाएगी। खैर L3 जब आएगी तब आएगी, वो बात की बात है, क्योंकि उसकी मेकिंग में भी बहुत टाइम लगेगा, कुछ चीजें इनके पास प्री स्क्रिप्टिंग एवरीथिंग इज रेडी, बट आई थिंक स्टिल इट विल टेक सम आई थिंक 2 years एम्पुरान का वो जो L3 है, अजराइल वाली, नाम भी बड़ा सॉलिड है, उसको रिलीज होने में। बट देखो मुश्किलें बड़ी हैं, पृथ्वीराज सुकुमार साहब कैसे हैंडल करेंगे, उनकी लीगल टीम कैसे हैंडल करेगी, वो तो देखो वही जाने, उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते। हम इस बात पे कमेंट कर सकते हैं कि एम्पुरान मूवी बहुत अच्छी बात है कि इस लेवल पे आके उसने पैन इंडिया लेवल पे एक बहुत अच्छा हाईलाइट लिया और मुकाम हासिल किया है, एंड दैट टू स्पेशली व्हेन सिकंदर वाज आल्सो देयर। सिकंदर वाज अ बिग मूवी। तो देखो अगर सिकंदर नहीं चली, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक है, वो नहीं चली, बट सिकंदर के साथ लोग नाम तो ले रहे हैं ना, इवन इन हिंदी मार्केट लोग रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई एम्पुरान मूवी है, वो इतना कर गई है, 250 करोड़ कर गई, 300 करोड़ कर गई। एनीवेज 250 करोड़ भी अगर आप सिकंदर भी देखो तो वो 150 करोड़ भी पहुंचना उसका मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर ओवरसीज की बात करूं तो वो भी 200 तो पहुंच जाएगी ओवरसीज में लाके, 170, 180। बट एम्पुरान मूवी इस मामले में देखो आगे तो निकल गई है, एंड दैट इज अ वेरी 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 गुड न्यूज। अब नजरें रहेंगी कि सैटरडे संडे मूवी कैसा परफॉर्म करेगी। सेकेंड वीक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्पुरान टू रीच 300। अब 300 से ऊपर अगर जाएगी नहीं जाएगी वो तो आने वाला ट्रेंड बताएगा, उस पर मैं फट्टे नहीं मारना चाहता, बट एज ऑफ नाउ 300 करोड़ तो मिनिमम, बेयर मिनिमम पहुंचनी ही चाहिए। मैं किसी और वीडियो में पूरा शेयर करूंगा कि इसका थिएट्रिकल शेयर, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस एनालिसिस कैसा है, क्या कुछ है, ये मूवी के कौन से वर्डिक्ट में जाएगी, उसका बजट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट आज एज ऑफ नाउ 243 करोड़ आफ्टर 9 days। कल का, आज की एडवांस भी डे नंबर 10 की बहुत अच्छी थी, तो होपफुली आज ये 7-8 करोड़ की कलेक्शन लेकर आए होपफुली, एंड लेट अस सी कि ये संडे को कैसा करती है। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन पे छोड़ना और बताना है आपको प्रोजेक्शन कहां दिख रही है एम्पुरान मूवी का, और पृथ्वीराज सुकुमारन साहब के साथ जो इनकम टैक्स का हुआ है, ये कोइंसिडेंस है, जनरल विजिलेंस है, या क्या है। टेक केयर, बाय बाय।